आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं हूं ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। ज्ञानपीठ केंद्र साहिबाबाद में छत्रपति शाहूजी महाराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। साहिबाबाद लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद में समाज सुधारक और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति शाहूजी महाराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर देवकरण चौहान ने की, जबकि प्रमुख अतिथि शिक्षाविद कैलाश चंद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रामदुलार यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में किया गया। छत्रपति शाहूजी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया और उनके विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। हुकुम सिंह द्वारा प्रस्तुत गीत ने सभी को भाव विभोर कर दिया। वक्ताओं में राम प्यारे यादव, चंद्रबली मौर्य और राजेंद्र सिंह भी शामिल थे। अपने संबोधन में वीरेंद्र यादव ने कहा कि छत्रपति शाहूजी महाराज ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक क्रांति की नींव रखी। उन्होंने 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर दिया और छुआछूत व जातिवाद के खिलाफ उदाहरण प्रस्तुत किए। रामदुलार यादव ने ऐतिहासिक दृष्टांत के माध्यम से बताया कि कैसे शाहूजी महाराज ने आरक्षण के विरोधियों को व्यावहारिक रूप से उत्तर दिया और उन्हें अपने विचारों से सहमत किया। उन्होंने कहा, यदि हम उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा और चिकित्सा पर ध्यान देना होगा। मुख्य अतिथि कैलाश चंद ने छत्रपति शाहूजी महाराज को मानवतावादी विचारधारा का प्रणेता बताते हुए कहा कि हमें उनके विचारों को अपनाकर सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना होगा। 100-200 से रामदुलार और पैदा हो जाते तो ऐसी कम से कम ज्ञानपीठ का निर्माण इस भारत में हो, जहां लोग अपनी बात को उसी वंशज में शाहूजी महाराज पैदा हुए और उन्होंने जो आरक्षण की बात कही कि आरक्षण से पहले आरक्षण की झलक हुई है और दलित शोषित वंचित समाज के लिए जो उन्होंने काम किया, चाहे वो जितनी भी कुप्रथाएं हैं, उस समय देखिए कितनी कुप्रथाएं थी कि बाल विवाह, विधवा विवाह, इन कुप्रथाओं पर पाबंदी लगाने का काम किया। और ये जो शिक्षा की बात की जाती है कि अनिवार्य शिक्षा उन्होंने अपने राज्य में कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए, वो अनिवार्य शिक्षा का काम भी शाहूजी महाराज ने किया। तो इस परिस्थिति को आप देखिए, तुलना करने के देखिए कि आज की परिस्थिति क्या है और कल की। उचित उम्र में किसी जाति का नाम नहीं लेता, बात है बात की, बात है विचार की और बात है बार बार यही बात एक समाज में निकल कर आती है कि हम लोग किसी जाति को टारगेट करते हैं। जाति टारगेट नहीं होती, बात होती है विचार की। विचार टारगेट है कि वो विचार कैसे, उनके विचार कैसे थे और वो क्यों ऐसे समाज में एक दूसरे के प्रति जो समाज में जो भावना थी, जो अन्याय था, वो सहन होता था। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग जो जातियों में और धर्मों में धर्म की बात करेंगे, विकास के लिए सोच पाएंगे जब हम एक दूसरे से अमन, चैन, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत है कि ये जो हमारे ओम प्रकाश जी बैठे हैं वो भी मेरे समान है। विचार से आदमी बड़ा होता है, किसी जाति में पैदा होने से समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में ज्ञानपीठ केंद्र पर है और आपके समक्ष भाई राम प्यारे यादव ने, चंद्रबली मौर्य जी ने अपने विचार व्यक्त किए, भाई हुकुम सिंह जी ने, राजेंद्र सिंह जी ने गीत सुनाकर आप लोगों को छत्रपति शाहूजी महाराज के बारे में बताया, भाई ओम प्रकाश अरोड़ा जी और सभागार में बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित बंधुओं, सब हमारे भाई हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक महान पुरुषों का ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में स्वतंत्रता सेनानियों का, संत महात्माओं का और जिन लोगों ने इस देश और समाज के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है, हम सबका
जन्मदिन पुण्यतिथि इसलिए मनाते हैं कि समाज में एक संदेश जाए, लोगों को ये पता लगे कि निस्वार्थ भाव से इन महापुरुषों ने देश, समाज और व्यक्ति के विकास में अपना सर्वस्व अर्पण किया है। उसी कड़ी में आज छत्रपति साहू जी महाराज का यह कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि पर, परिनिर्वाण दिवस पर रखा गया है। छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में सभी साथियों ने बताया। छत्रपति साहू जी महाराज को जो असमानता थी यहाँ, जो छुआछूत था, और उसका तब पता चला जब यह प्रत्येक दिन नदी में स्नान करने जाया करते थे, तो वहाँ जो पेशवा था, पुरोहित था, वो मंत्र उच्चारण करता था, उसके बाद ये स्नान करते थे। एक दिन समाज सुधारक राजा राम शास्त्री आए और छत्रपति साहू जी महाराज भी जब स्नान करने जा रहे थे तो उनके साथ वो भी चले गए। और जब वो स्नान कर रहे थे तो उस पुरोहित ने मंत्र उच्चारण किया, तो राजा राम शास्त्री ने कहा कि आप तो जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो वेद सम्मत नहीं है। तो उसने कहा वेद सम्मत कैसे हो सकता है, ये छत्रपति साहू जी महाराज जो है शूद्र है, हाँ ये शूद्र है, और शूद्र के लिए कैसे वेद सम्मत मंत्र उच्चारित किया जा सकता है, ये पौराणिक मंत्र उच्चारण किया जा सकता है। यह सुनकर साहू जी महाराज के जीवन में ऐसा जीवन उद्वेलित हुआ कि उन्होंने कहा मैं छत्रपति साहू जी महाराज, जब यह पुरोहित जो हमारे दिए से ही इसका पालन पोषण हो रहा है और वह कह रहा है कि इतनी असमानता इसके अंदर, इतनी हमारे प्रति इतना नफरत और घृणा है कि यह पौराणिक मंत्र जाप कर सकता है और जो है वैदिक मंत्र को जाप नहीं कर रहा है, इतना असमानता है। तो हमारे यहाँ जो लोग यहाँ रहते हैं, जो किसान है, जो मजदूर है, जो शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसके साथ कितना अन्याय होता होगा। उन्होंने इस बात को पूरा समझा और उन्होंने इसका अध्ययन करके यह पाया कि 92% जो नौकरियां थी उस पर जो पेशवा थे, जो अपने आप को वर्चस्ववादी, सामंतवादी कहते थे, उनका कब्जा था। तब उनको ये एहसास हुआ कि जो अज्ञानता, अशिक्षा है, उसके कारण जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। तब उन्होंने 50% आरक्षण किया और जिन्हें बाल गंगाधर तिलक हम कहते हैं, तिलक ने इसका विरोध किया और उन्होंने एक वकील भेजा छत्रपति साहू जी महाराज के यहाँ कि आपने आरक्षण कर दिया और ये व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे आज भी कहा जाता है आरक्षण के बारे में कि अयोग्य लोग और भर्ती हो जाएंगे और देश नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा, वही स्थिति उस वकील ने कहा। लेकिन आप साहू जी महाराज का उत्तर सुन करके विस्मित हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि उन्होंने उस वकील को रथ पर बैठा दिया, अपने रथ पर बैठाकर अपने जहाँ घोड़े बनते थे वहाँ पर ले गए और ले जाकर अपने जो घोड़ों को देखने वाले थे उनसे कहा कि चने और घास मंगवाइए। चने और घास मंगवाया और घोड़ों के सामने रख दिया। तो जो मजबूत घोड़े थे वो सारा चना और घास चट कर गए और जो कमज़ोर घोड़े थे उन्हें
एक न दाना मिला चने का और न घास मिली। छत्रपति साहू जी महाराज ने जो तिलक ने वकील भेजा था उससे कहा, आप देख रहे हैं कि जो मजबूत है समाज के अंदर वह उसी तरह इनके हक को चट कर रहा है जैसे ये मजबूत घोड़े सारी घास और चने को चट कर गए हैं। वह वकील मान गया कि बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं और उन्होंने तब वो 50% आरक्षण लागू किया और सबको नौकरियां दी। इतना बड़ा काम भगवान बुद्ध के बाद, ज्योतिराव फूले के बाद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्रांति अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज है। सभी लोगों ने बताया आपको। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि छत्रपति साहू जी के महत्व को समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस दिन इनका परिनिर्वाण दिवस था, कहा था कि आज गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, कमजोर वर्ग का जो सबसे अच्छा मित्र था इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ये मामूली बात है। डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान जिस व्यक्ति के लिए ये बात कह रहा हो वह कितना महान हो सकता है। तो आज भी स्थिति हमें ये समझना होगा कि आज धार्मिक पाखंड फैलाया जा रहा है, उससे ज़्यादा पाखंड फैलाया जा रहा है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बड़े वर्ग का इसमें समर्थन प्राप्त है। यहाँ पर अराजक स्थिति पैदा की जाए, डराया जा रहा है लोगों को, झूठ और लूट का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। आज आरक्षण को और संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। हम लोगों को इसे समझना होगा और उस रास्ते पर चलना होगा, लगातार दृढ़ रहकर संकल्प जो इन महान पुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलना होगा। क्योंकि कुरीतियाँ, रूढ़िवाद, पाखंड आज बढ़ता जा रहा, असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, नफरत बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। आज भी वही वर्चस्व कायम करना चाहते हैं जो अशिक्षा के कारण सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले समाज के अंदर था और कुछ परिवर्तन हो रहा था। लेकिन आज शिक्षा को और चिकित्सा को ग्रहित अवस्था में ले आया जा रहा है जो आम आदमी के पकड़ से बाहर हो गई है। इतनी महंगी शिक्षा और इतनी महंगी चिकित्सा जिससे आम आदमी शिक्षित हो जाएगा और मजबूत रहेगा तो सवाल करेगा। दोनों का को ख़त्म कर दीजिए और वर्ग विभेद कर दीजिए, नफरत फैला दीजिए और जातियों के में, धर्म में, भाषा में, क्षेत्र में, जिससे हमारा काम चलता रहे और ये लोग कोई भी प्रश्न न पूछें। और वही साजिश जो पेशवाओं ने की थी और आज वही पेशवाई विचार समाज में है। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और लगातार सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और न्याय और बंधुत्व की भावना से काम करना है, तभी हम मुख्य धारा में मजबूती से रह सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम उस समय किया जब कोई सोच भी नहीं सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।